इंटरेक्टिव डिस्प्ले है जो पूरी तरीके से टच इनेबल्ड है। अब इसको कई लोग कंपेयर करते हैं घर के टीवी से, ये टीवी से बिल्कुल अलग है। टीवी एक पर्सनल यूज के लिए बना डिवाइस है, और जो ये इंटरेक्टिव डिस्प्ले है ये कमर्शियल ग्रेड का डिस्प्ले है, डिवाइस है, जिसको आप सुबह से लेकर रात तक भी आराम से यूज करिए। ये कहने का तात्पर्य या मतलब ये है कि यदि आप स्कूल में, डाइट्स में, कहीं भी मॉर्निंग से ट्रेनिंग शुरू करके इवनिंग तक भी इसको लेके जाते हैं, कोई हीटिंग इश्यू नहीं आएगा, कुछ खराब होने वाला कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट यूज करे गए। इसको आप एज अ डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर पीसी कनेक्ट कर देंगे तो ये एक तरीके से कंप्यूटर बन जाएगा। डीटीएच बॉक्स कनेक्ट कर देंगे तो ये डीटीएच बॉक्स बन जाएगा। इसके अंदर आप पेन ड्राइव लगा देंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें अगर आप टच करके यूज करना चाहते हैं वो भी बन जाएगा। ऊपर कैमरा लगा देंगे, कैमरा का यहाँ पे हमने प्रोविजन दिया है, कैमरा लगा देंगे तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस। तो कहने का मतलब ये है सिंगल डिवाइस मल्टीपल तरीके से आप यूज में ला सकते हैं। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फुटेज देखनी है, उसके भी काम आ सकता है। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आप गेस्ट का वेलकम करना चाहते हैं, इसी इंटरेक्टिव डिस्प्ले को आप निकाल करके वहां भी लगा सकते हैं, बट एक किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प से लगाइएगा तो उनका वेलकम भी आप मैसेज वगैरह डाल सकते हो। तो एक तरीके से डिजिटल साइनेज बोर्ड भी आपका बन सकता है, नोटिस बोर्ड अगर मैं बात करूं तो। ये एक डिवाइस बहुत अलग अलग तरीके से काम में लाया जा सकता है, तभी ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप लोगों के और हमारे घर में जो भी टेलीविजन है, अभी जहां तक मुझे याद है, मेरे घर में 8 साल हो गए हैं, लगभग 8-9 साल, और एक ही टेलीविजन चल रहा। तो कहने का मतलब ये टेलीविजन जैसा पर्सनल डिवाइस आपके घर में 7-8 घंटे 7-8 साल आराम से चल सकता है बिना प्रॉब्लम के। तो ये तो कमर्शियल लेवल का, तो हम इसकी लाइफ एटलीस्ट 10 इयर्स मान के चलते हैं। दूसरा जो हमारा ये डिवाइस है, इसको हम लोग डीडीडी कैबिनेट कहते हैं। ये एक मेटालिक कैबिनेट है। स्कूल में या किसी भी कॉलेज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि छोटे छोटे डिवाइसेस को सिक्योर रखने में। तो मेरा रिमोट हो गया, ये स्टाइलस हो गया, ये जनरली इधर उधर हो जाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा है, कैबिनेट बना दी है। इस कैबिनेट के अंदर आप यहाँ पे इतने एरिया में कोई भी सामान रख सकते हैं, और इसको ऐसे डाउन कर सकते हैं कैमरे को, और फिर इसको बंद कर सकते हैं ये ऐसे, ये की से। तो ये कैबिनेट का पहला पर्पस तो हो गया कि आप इसको आराम से लॉक कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे जो भी कंपोनेंट है उसको रख सकते हैं। इस कैबिनेट का दूसरा पर्पस ये है कि यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसका भी प्रयोग हम अभी जानेंगे कैसे कैसे प्रयोग करना है। इसको जब आप लॉक कर देते हैं तो सेकंड हमारा कंपोनेंट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी चीजें, इसको अभी बाद में डिस्कस करूंगा। नीचे की ओर एक छोटा सा यूपीएस लगा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूपीएस का बैकअप कितनी देर का है। यूपीएस का बैकअप जो अभी प्रोवाइड कर रहे हैं हम इस डिवाइस के साथ, वो 15 से 20 मिनट का है। अब इसका कारण क्या है 15 से 20 मिनट देने का, कि यदि हम इसको 15-20 मिनट से अधिक समय का बनाते हैं, देते हैं, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटर है आप या तो अपने स्कूल का इन्वर्टर यूज करें। ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि टीचर या जो भी लेक्चरर है, कभी भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होती है तो आप 15-20-25 मिनट तक कम से कम इसको यूज कर सकें। और यूज क्या करना है, अपने टास्क को सेव करने के लिए। लाइट चली गई, यहाँ पे बीप स्टार्ट हो जाएगी, आप बंद करिए, फाइल सेव करिए और एग्जिट हो जाइए। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दिस यूपीएस, राइट। उसके बाद यूपीएस के अलावा ये कैबिनेट के बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको ऑन कैसे करना है, इस डिवाइस को ऑन कैसे करा जाए। ये आप लोग स्टेप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब आप जैसे ही एंटर करेंगे किसी भी स्कूल में, किसी भी डाइट में, किसी भी कॉलेज में, तो आपको ये इस तरीके से बंद मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लाल रंग का ये बटन है, यहाँ इसको हम लोग रॉकर बटन कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। साधारण भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो आप सभी के घर में सबमर्सिबल पंप होगा, उसको जो ऑन करने के लिए लाल कलर का एक मोटा सा बटन होता है, उसको रॉकर बटन कहते हैं। सबसे पहले हमें उसको यहाँ से देखना है ऑन है नहीं। बट इससे पहले भी ये ध्यान रख लेना है कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे नीचे की ओर बोर्ड लगा है वो ऑन है या नहीं, ठीक। तो यदि मेरा सेटअप पूरा ऑफ कर दिया गया है और ऑन नहीं है, आज मैं फर्स्ट से पहले मुझे देखना पड़ेगा मुख्य जगह से ऑन है या नहीं, उसके बाद मुझे यूपीएस देखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं इसको ऑन करने का पहला मेथड कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले मुख्य पावर आ रही है नहीं, जो भी मेन आपका प्लग लगा हुआ है उसको चेक करना है। सेकंड यहाँ पे यूपीएस का बटन
अंदर की ओर दबा होगा तो ये ऑन होगा, और यूपीएस का एक ही बटन होता है, बाहर की ओर दबा होगा तो ये ऑफ होगा। जैसे मैंने अंदर की ओर दबाया, एक बीप आई, लंबी लॉन्ग बीप आएगी 4-5 सेकंड की, और जैसी बीप खत्म होगी तो ये यहाँ पे हरे रंग की बत्ती जलती हुई दिखेगी, और ये जैसे ही ये अंदर की ओर दबा होगा तो इस पूरे डिवाइस में पावर अभी आई नहीं है, क्योंकि अभी पावर गई है सिर्फ इस रेड बटन पर। ठीक, तो जैसे इस रेड बटन को मैं ऑन करूंगा, नीचे की तरफ लाइट जल जाएगी, अगर आप हल्का सा देख पा रहे हो ये लाल लाइट जल गई है यहाँ पे, और अब ये ऑन लगभग हो चुका है। तो स्टेप नंबर 1 जो मुख्य यहाँ पे लाइट आ रही है वो, स्टेप नंबर 2 यूपीएस को चेक करना है, स्टेप नंबर 3 यहाँ पे जो रेड कलर का बटन है इसको ऑन करना है। इतना ऑन करने के बाद आपके यहाँ पैनल पे लाल रंग की बत्ती जलने लग जाएगी, तो आप इसको दबा करके एक बार दबा के छोड़ दीजिए, ये ऑन हो जाएगा। ठीक, जैसे आप एक बार दबाएंगे ये ऑन हो जाएगा। बट कई केसेस में क्या होता है, ये आपको अगर यहाँ लाल बत्ती नहीं जली है तो यहाँ पे भी आपको ऑन करना पड़ेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ऑन करने की सबसे पहले मुख्य प्लग को देखना पड़ेगा जहां से कनेक्टेड है। स्टेप नंबर 2 यूपीएस जो बटन है वो अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं निकला होना चाहिए, कहने का मतलब उसको ऑन कर लेना है। तीसरा, ये रॉकर बटन को डाउन कर देना है, और यदि यहाँ पे लाइट नहीं जली है या आप डायरेक्ट जला सकते हैं, तो ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर में लाल कलर ये पावर बटन है, इसको ऑन करना पड़ेगा। तो टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बटन है, जैसे आप इसको ऑन करेंगे ऐसे ग्लोबस लिखा आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये 10-15 सेकंड का टाइम लेगा ऑन होने में, और ये आपको मुख्य स्क्रीन पर लैंड कराएगा जो आपका एंड्रॉइड है। इस पैनल में जिस प्रकार से आप सभी के अधिकतर लोग के फोन में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं आप सभी लोग, ये भी एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही यूजर फ्रेंडली है जैसा कि आपका मोबाइल फोन। यदि आप एक स्मार्टफोन यूजर हैं तो आपके लिए ये डिवाइस बहुत ही इजी, आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे, कोई भी टेक्निकल चीजें नहीं है जो आपको प्रॉब्लम इसमें देंगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। रिपीट करता हूँ दोबारा, मेन पावर ऑन, यूपीएस थर्ड, और यदि यहाँ लाइट नहीं जली है तो ये बटन भी ऑन कर देना, पावर का एक ही है, पावर एक ही बटन पावर का, बाकी सारे बटन नहीं देखने हैं। आपके कोई क्वेश्चन आप लोगों के? नहीं, चलें सर आगे, अभी तक की कोई क्यूरी नहीं है। जी, अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर सभी को। और एक मेरा सभी से अनुरोध है कि माइक को थोड़ा सा ध्यान रखें, माइक ऑन हो जाता है बीच बीच में। इसके बाद जैसे ही मैं आऊंगा, अब यदि मुझे कैमरे का या अदर जितने भी कंपोनेंट है उसका प्रयोग नहीं करना है तो इस कैबिनेट को मैं बंद ही रखूंगा, क्योंकि अगर एक टीचर अगर थोड़ा सा यहाँ पे यूज करके अपने एरिया को ऐसे करके पढ़ा रहा चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके, तो ये लग सकता है, तो इसको बंद ही रखिएगा, और यदि कैमरे का प्रयोग करना है तभी खोलिएगा। तो मैं इसको खोल लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको कैमरा भी दिखाना है। ये खुल गया, ठीक। अभी बात करते हैं एंड्रॉइड की। तो ये एंड्रॉइड है, आप सभी के फोन में एंड्रॉइड है, इसमें भी एंड्रॉइड। अब एंड्रॉइड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे, डाइट लेवल पे, या कोई भी कॉलेज लेवल पे, क्या क्या टूल्स एक टीचर के पास होने चाहिए, या क्या क्या टूल्स को हम यूज कर सकते हैं। होता क्या है, हम टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए खुद रिक्वेस्ट डालते हैं कि आपके स्कूल में ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है तो आप लोग ट्रेनिंग करवा लीजिए। अधिकतर जगह हमें सुनने को मिलता है कि इंस्टॉल हुए 3 महीने 4 महीने हो गए हैं और हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, हमारे टीचर यूज कर रहे हैं। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। बट हम उन्हें ये कहते हैं कि आपके डिवाइस में इतने सारे फीचर्स हैं, हो सकता है कोई चीज आप मैनुअली कर रहे हो और वो आप डिजिटली कर सकते हो, तो एक फीचर नहीं है। जनरली मैंने जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, टीचर्स सिर्फ 2 चीज यूज करते हैं विदाउट ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं रहती इसमें। एक ये व्हाइट बोर्ड,
और दूसरा है यूट्यूब चलाना इंटरनेट कनेक्ट करके। ये दो चीजें हैं जो बेसिक से बेसिक टीचर भी कर लेते हैं आराम से, पर इस डिवाइस के अंदर उससे भी कई अधिक चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये टच इनेबल्ड है, मैं फिंगर से भी चला सकता हूं। और ये स्टाइलस। अब ये स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस का अर्थ होता है एक ऐसा पेन जिसमें कोई इंक नहीं है, जिसमें कोई भी बैटरी नहीं लगती। तो ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा है समझ लीजिए, अंदर मेटल है, इस वजह से यहाँ पे लगा सकता हूँ इसको। कई बार पॉकेट में रखने की आदत होती है टीचर्स की ना, तो वो गलती से लेके चले जाते हैं दूसरी क्लास में, तो बेटर है हम यूज करें। और यहाँ पे मार्क बने हुए व्हाइट कलर के, उसके बीच में इसको ऐसे लगा दें। ठीक, तो ये है स्टाइलस। अब इस स्टाइलस में दो टिप्स है, एक टिप मोटी है जहां सफेद कलर की आपको निब दिख रही होगी, और दूसरी तरफ से ये काली है, ये पतली टिप। ठीक, अगर अभी क्लियर नहीं दिख रहा तो आप जाकर के देखिएगा, अगर डिस्प्ले बोर्ड लगा है वहां पे, एक जगह पतली है, एक जगह मोटी है, और बैटरी फ्री है। अब क्या करना है? सबसे पहले मैं जो टीचर एक सबसे ज्यादा टूल यूज करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो है व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कर दूंगा, चाहे फिंगर से टच कर दूं चाहे इससे। जैसे ही मैं ओपन करूंगा व्हाइट बोर्ड इस तरीके से आएगा और ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अब ये मुझे अपडेट करने के लिए बोलेगा। अब आप चाहें तो अपडेट कर लीजिए, और यदि नहीं चाहें तो अपडेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे फीचर्स वैसे ही काम करेंगे। और जैसे ही अपडेट करने के लिए मना करेंगे, ये आपसे लॉगिन के लिए बोलेगा। लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना लॉगिन के भी चलता है, तो उसको काट देंगे। अब आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है और मेरे पास ये स्टाइलस है। तो किसी भी टीचर का टेक्निकल लेवल अगर कम भी है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये जो डिवाइस है ये सभी के लिए बना है। अब मैं क्या करूंगा, कोई पेन कुछ भी, यहाँ टूल है, अलग अलग टूल है, मैं मेरे को कोई भी टूल लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ ये पेन लेना है और लिखना स्टार्ट कर देना है। अब मैंने लिखा मैथ्स, बट मैंने लिखा किससे? मोटी तरफ से। तो जो मोटी वाली साइड है उससे ये बाय डिफॉल्ट काले रंग का चलता है। ठीक, और जैसे ही मैं इसकी टिप बदल दूंगा, दूसरी तरफ से लिखूंगा, तो ये ऑटोमेटिक कलर चेंज कर लेगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, एक टीचर को जब स्टार्ट करना है सेशन, तो टूल्स पे नहीं पढ़ना है, अपने ब्लैक और रेड कलर से काम चला सकते हैं। पर अगर लगे कि ये रेड कलर विजिबल ही नहीं है पीछे बच्चों को, जैसे कि आपको भी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो क्या करना है, यहीं पे नीचे पेन का टूल है, सारे टूल भूल जाइए, सिर्फ पेन का टूल। तो पेन के टूल पे इस पतली टिप से ही क्लिक करना है, और जो भी स्ट्रोक बढ़ाना है मैं इस बटन से या इस स्लाइडर से इसका बढ़ा लूंगा। तो मैंने बढ़ा दिया, और अब लिख के देखते हैं। चैप्टर 1 लिखा मैंने, अब मैं लिखता हूँ चैप्टर 2। इस प्रकार से मैं अपना पेन का कलर और स्ट्रोक दोनों बदल सकता हूँ। अब ये प्रश्न है कि मैंने पतली वाली टिप का तो रेड कलर को मोटा कर दिया, बट अगर मुझे ये पीछे वाली टिप जिससे मैंने काले रंग से लिखा है, इसका भी स्ट्रोक बदलना हो या कलर बदलना हो, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। पीछे वाले टिप से जहां का कलर बदलना है, मैंने ब्लू कलर लिया, बट उसी साइड से लिया जहां का कलर बदलना है। ये देखिए मैंने ब्लू कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया है कि व्हाइट बोर्ड के अंदर पेन के कलर को कैसे बदलना है, इसको कैसे प्रयोग करना है। ये बहुत बेसिक सी चीज है। उम्मीद करता हूँ उसमें कोई प्रश्न नहीं होंगे आप लोगों के। सर, आपका माइक ऑन है। इस मॉडल को थोड़ा आवाज। और यदि आपको डिलीट करना हो, कोई चीज मिटानी हो, तो उसके लिए भी कोई टूल की आवश्यकता नहीं है। अपने हाथ को लीजिए, ऐसे 5 फिंगर्स को ऐसे रखिए, तो एक इरेजर अपने आप आ जाएगी, बस मिटाना शुरू कर दीजिए। है आसान। अब देखिए ये पेन भी मान लीजिए खो गया मुझसे, कहीं मिल ही नहीं रहा है,
तो एज ए टीचर मैं अपनी फिंगर का भी प्रयोग करके लिखवा सकता हूं। चैप्टर 2, अब मैंने गलती से लिख दिया चैप्टर 2, अब मुझे हिंदी में लिखना था तो मैं अपने हाथ का प्रयोग करूंगा, पांचों फिंगर यहाँ पे, और ये मिटा दिया। अब मैं हिंदी में लिखूंगा। आसान है, फिंगर से लिख लिया। अब प्रश्न ये आता है कि ये नीला रंग क्यों आ रहा है। इसका उत्तर ये है कि ये जो मोटी साइड और पतली साइड इसमें दी गई है, इसमें जो भी रंग आप मोटी साइड में सिलेक्ट करेंगे वही रंग आपकी फिंगर में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी जो फिंगर है ये मोटी है, पतली नहीं है। इस स्टाइलिस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो मोटी वाली साइड है उसको 9 mm बोला जाता है, और जो पतली वाली साइड है उसको बोला जाता है 2 mm। तो 2 mm के इक्विवेलेंट कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस पे लगाएंगे तो 2 mm की तरह एक्ट करेगा, और यदि 9 mm के इक्विवेलेंट लगाएंगे तो वो 9 mm के इक्विवेलेंट आपका काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है सभी टीचर्स को, सभी बीआरपी को, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है अब तक। ठीक है, तो ये बोर्ड में आना ही चाहिए, एक बहुत ही बेसिक फीचर है, और काफी टीचर्स को ये डुअल टिप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं आइडिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं अलग अलग, बट मैं सिर्फ 5 टूल बताऊंगा आपको, जो 5 टूल में सारी चीजें फिनिश हो जाती है, क्योंकि अनडू रीडू ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब एक सबसे और इंटरेस्टिंग चीज है, कई टीचर्स को लगता है कि बच्चों को, मुझे जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, मैं एक सोशल साइंस का टीचर हूँ या मैं साइंस का टीचर हूँ, और मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। अब ट्रेडिशनल तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करूंगा, प्लांट सेल पर ड्रॉ करूंगा ब्लैक बोर्ड। और चलिए मान लीजिए डिजिटल बोर्ड आ गए हैं। डिजिटल बोर्ड में क्या करूंगा मैं, यूट्यूब पहले google.com खोलूंगा, गूगल करूंगा प्लांट सेल, उसको राइट क्लिक करके सेव करूंगा, उसके बाद अपना ये सॉफ्टवेयर खोलूंगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करूंगा। टेक्नोलॉजी होते हुए भी मेरा टाइम लग ही रहा है, तो जितनी देर में मैं ये काम करूंगा उतनी देर में मैं रफली ड्रॉ कर लूंगा मेन कंपोनेंट। बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे नीचे जो आपको टूल्स दिख रहे हैं, इस टूल में ब्राउजर भी है, यदि आप ध्यान से देखेंगे। ये ब्राउजर है। अभी ब्राउजर क्या करता है, यदि आप कोई भी चीज सर्च करना चाहें तो बिना google.com खोले अलग से आप सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। तो चलिए ट्राई करते हैं। मैं अपने आप को एग्जांपल ले रहा हूँ, साइंस का टीचर हूँ और प्लांट सेल के बारे में पढ़ाने जाना है, तो मुझे स्लिप क्लिक कर देना है यहाँ पर ध्यान रहे इसके लिए आपके डिवाइस के साथ इंटरनेट जुड़ा होना चाहिए। इंटरनेट कैसे जोड़ना है वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे देखते हैं नेट जुड़ा है, नहीं, बिल्कुल नेट जुड़ा हुआ है। अब ऊपर सर्च लिखा आ गया, मैं सर्च करूंगा प्लांट सेल, जैसे क्लिक करूंगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। यदि मैं इस कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं तो यहाँ पे भी कीबोर्ड दिया गया है, इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ। बाकी इस कैबिनेट को अभी हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने प्लांट स्पेस स्पेलिंग प्लांट सेल डाल के मैंने एंटर करा और मेरे पास रिजल्ट आ गया बहुत अलग अलग। अब मैं इमेजेस में जाऊंगा और मुझे ये प्लांट सेल अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों को बताऊं। इसको जैसे ही क्लिक करूंगा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये बड़ा होगा तो ध्यान दीजिए करना क्या है, आपको इस पे लॉन्ग प्रेस करना है, ऐसे फिंगर रख लेना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर या फिर इसको अलग से ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं क्लिक करूंगा सेव द इमेज ऑन टू दी करेंट कैनवस। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पीछे इमेज आ गई। ठीक, अब मुझे सर्च करना है, यहाँ से बैक गया मैं। देखिए ब्राउजर में जनरली ऊपर चीजें होती हैं डालने के लिए, www. ये आपको यहाँ डालना है, इसमें नीचे है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, बैक जाके प्लांट सेल की जगह मैं अब डाल देता हूँ एनिमल सेल, एनिमल स्पेस सेल गूगल। अब ये एनिमल सेल आ गया और मुझे एनिमल सेल ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने बड़ा कर लिया। जैसे ही बड़ा हुआ इसको भी लॉन्ग प्रेस करूंगा और सेव कर दूंगा। अब मेरा काम हो चुका है, मेरे पास प्लांट और एनिमल सेल बैकग्राउंड में आ चुके हैं।
अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे को ब्राउजर को क्लोज कर दूंगा, कहां से, ऊपर से नहीं नीचे से, यहां से क्लोज कर दूंगा। अध्याय को पहले मिटा देते हैं हम लोग। अब मैं बच्चों को पैरेलली डिफरेंस बता पाऊंगा कि बच्चों प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है, इसमें कौन सी चीज होती है। जैसे कि प्लांट सेल में माइक्रोकैंड्रिया नहीं है, इसके अंदर है, इसमें न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। इस तरीके से मैं डिफरेंशिएट करके बता सकता हूँ। तो ये ब्राउजर का प्रयोग है। ब्राउजर का प्रयोग करके ना ही सिर्फ इमेज, आप वीडियो भी दिखा सकते हैं बच्चों को, कोई वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, कुछ भी करके दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ब्राउजर वाला फीचर क्लियर है सभी को। दोबारा से बताता हूं, यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउजर पे, जो भी आपको सर्च करना है सर्च कर लीजिए। इमेज पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओनली इमेज लॉन्ग प्रेस से सेव होगी, वीडियो नहीं होगी। वीडियो के लिए आपको यहाँ पे youtube.com जो खोलना खोल लीजिए और यहाँ से इसको छोटा बड़ा करके बच्चों को दिखा दीजिए। तो यहाँ मेरी वीडियो चल रही है, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। तो ये था कैसे ब्राउजर का प्रयोग करना है। और नया पेज ऐड करना है तो यहाँ कोने में ऑप्शन दिया गया है प्लस का, ये जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे नया पेज ऐड हो जाएगा। दिस इज पेज नंबर 3, अगेन क्लिक हियर, पेज नंबर 4, अगेन क्लिक हियर, पेज नंबर 5। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है। ये है पेज ऐड करने का। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने अभी तक बताए हैं इसमें 2 फीचर्स, पेन का कलर चेंज करने के लिए और ब्राउजर, ये सभी को क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला टूल मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हमने ये यूज कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर रहती है कि मैंने सारी चीजें कर ली, बट मुझे यही चीज भविष्य में यूज करनी हो तो सेव कैसे करा जाए। अब सेव करना टीचर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम 2 प्रकार से सेव कर सकते हैं। पहला तरीका है इसको पीडीएफ या किसी और फाइल में सेव करके रखा जाए। दूसरा है इसी सेशन को, जैसे अभी आप सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं भी आ रहा हूँ, पैनल भी आ रहा है, आप सभी लोग आ रहे हैं, बट यदि एक टीचर को सिर्फ और सिर्फ पैनल रिकॉर्ड करना हो उस कंडीशन में क्या। तो यहीं पे दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे तीसरे नंबर का एक ऑप्शन है, माय लिखा हुआ है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का, बट ये फीचर के लिए साइन इन करना पड़ेगा। तो आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लीजिएगा यहाँ पे और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी आप। ठीक, अपडेट करने के बाद ये साइन इन मांग रहा है, बट पहले साइन इन नहीं मांगता था। तो साइन इन आप गूगल के अकाउंट से कर सकते हैं, जी लिखा हुआ है, फ्री है, अपना काम चल जाएगा यहाँ। इसके अलावा यदि आपको सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे येलो कलर का जो बटन यहाँ पे फोल्डर बना है, इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ से लेफ्ट से थर्ड ऑप्शन है 1 2 3, फ्लॉपी बनी हुई है, उसके साथ में एक पेन बना हुआ है, पेंसिल और फ्लॉपी, सॉरी पेन नहीं। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा कहाँ सेव करना है आपको। तो लेट्स से मैं DCIM में सेव करना चाहता हूँ, यहाँ नाम डाल देता हूँ डेमो, यहाँ पे ओके कर देता हूँ और यहाँ ओके कर देता हूँ। ये मेरी फाइल डेमो नाम से सेव हो गई। अब मैं यहाँ से कॉर्नर से इसको क्लोज कर देता हूँ, चला गया मैं, अगले दिन फिर आया। अब मुझे फाइल दोबारा ओपन करनी है तो मैं दोबारा से व्हाइट बोर्ड ओपन करूंगा। और व्हाइट बोर्ड मेरा बिल्कुल ब्लैंक है, सब कुछ, मुझे ये ऑन ये नहीं करना है यूज। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से मैं जाऊंगा फोल्डर में और अभी मैंने किया था सेव, अब मैं करूंगा ओपन। ओपन के लिए लेफ्ट हैंड साइड से दूसरा ऑप्शन, ओपन पे क्लिक करा। अब मेरा DCIM फाइल था ना, डेमो नाम से, ये रहा मेरा फाइल, मैंने क्लिक करा, ये देखिए ओपन हो चुका है। यहाँ से नेक्स्ट करूंगा पेज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो जो मैंने अभी आपको शुरू से लेकर बताया है सारी चीजें यहाँ आ चुकी हैं। इस प्रकार से मैं अपनी फाइल सेव कर पाऊंगा इसमें। अब होता क्या है, अगर आपने एक चीज आज बताई है, कल आपको फिर वही दूसरे सेक्शन में रिपीट करनी है टीचर्स को, इसलिए हम ये फाइल सेव कर सकते हैं। तो सेव करने का एक ये प्रोसेस होगा।
इसके बाद यदि आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, क्योंकि ये व्हाइट कलर टीचर की आंखों में बहुत ज्यादा लगता है, तो यहाँ कोने में इधर बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन, एकदम कोने में इधर इस आइकन पे आप क्लिक करेंगे ऐसे, और ये बैकग्राउंड चेंज करना ऑप्शन आ गया आपके पास। जो भी कलर आपको ठीक लगता है आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं व्हाइट ही रहने दें, और उसके बाद आप जो मर्जी पेन का कलर सिलेक्ट करेंगे, इसको यूज कर पाएंगे आराम से। इसके अलावा शेप्स के ऑप्शन भी हैं, आप शेप पे जाएंगे तो बच्चों को शेप वगैरह अगर ड्रॉ करनी है तो ये डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे सर्कल वगैरह ड्रॉ करना तो यहाँ पे शेप्स भी मिल जाएंगी आपको, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म में यही इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसको आप बता सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा सारे टूल्स वही है कि टेक्स्ट टूल एंटर करना है, अनडू करना है, रीडू करना है, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पहला टूल जो मैंने आपको बताया, पहला सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया है, ये आप सभी को क्लियर होगा, और नहीं भी क्लियर तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ कोने से इसको बंद कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है। ये था पहला टूल जो मोर और लेस सभी टीचर्स को, सभी अध्यापकों को आता है। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे टूल के बारे में। दूसरा टूल क्या है, मैं टीचर हूं और मेरे पास ग्रुप में पीडीएफ आया है किसी क्वेश्चन पेपर का। अब बच्चों को मैं वो दिखाना चाहता हूँ, वो कैसे दिखाना, क्योंकि अधिकतर लोगों के ग्रुप बने होते हैं, क्लास वाइज, ब्लॉक वाइज, जोन वाइज, है ना, बीआरपी बीओ के का अलग ग्रुप होता है, तो इस तरीके से ग्रुप बने होते हैं जो मुझे जितना अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, ये मीरा कास्ट है, ठीक है, ये सारे पैनल के अंदर मीरा कास्ट आपको मिलेगा। और यदि मीरा कास्ट यहाँ नहीं दिख रहा है तो इस मेनू वाले बटन पे, ये ट्रायंगल पे क्लिक करके आप बाकी ऑप्शन भी खोल सकते हैं। यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ तो मिल ही जाएगा, तो आपको बस क्लिक कर देना मीरा कास्ट पे और ये ओपन हो जाएगा। समझ लेते हैं मीरा कास्ट है क्या। मीरा कास्ट की सहायता से आप अपने फोन को मिरर कर पाएंगे यहाँ पे। इसके लिए तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें समझनी जरूरी है। ये एप्पल में काम नहीं करेगा, अगर आपके पास एप्पल है तो ये मिररिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये गूगल का प्लेटफॉर्म है और सिर्फ गूगल के फोन ही सपोर्ट करता है, गूगल एंड्रॉइड, या फिर विंडोज का लैपटॉप भी सपोर्ट करेगा, ये दो चीजें। दूसरी चीज, इसके लिए कोई नेट की जरूरत नहीं है, तो अगर आपके फोन में नेट नहीं भी है या डेटा कम है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, सभी फोन में ऑप्शन होता है कहीं कास्टिंग नाम से, सैमसंग में ये फीचर होता है स्मार्ट व्यू नाम से। अपने फोन को आप ऐसे करेंगे तो यहाँ स्मार्ट व्यू करके आना स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग सैमसंग के यूजर है वो लोग ट्राई करिएगा, ऐसे जब आप नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे स्मार्ट व्यू लिखा है। एमआई में स्मार्ट मिररिंग, कास्टिंग, कास्ट, वायरलेस मिररिंग, ओनली मिररिंग, इस नाम से अलग अलग फीचर ही आता है। अब करना क्या है, जैसे मेरे पास वीवो का फोन है, अगर आप में से किसी का वीवो का फोन है तो आप देख सकते हैं। सेटिंग में जाता हूं मैं, और सेटिंग में, वीवो में सेटिंग में सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है स्मार्ट मिररिंग। स्मार्ट मिररिंग में जाके मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये मुझसे कहेगा ऑन करते वक्त कि वाईफाई ऑन करना है, तो मैं बोलूंगा वाईफाई ऑन कर दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मुझे मीरा कास्ट ऑन कर लेना है, ये बस बटन पे क्लिक करना है, ग्रीन हो गया मतलब ये ऑन हो चुका है। और जैसे ही ग्रीन होगा यहाँ पे नाम आना स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइस का नाम, और जैसे ग्रीन नहीं है तो डिवाइस का नाम नॉट अवेलेबल। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब मुझे अपने इस डिवाइस में जहां मैंने मिररिंग करी है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा देखिए वीवो का फोन है, मैंने इसको ऐसे अप करा, पासपोर्ट डाला, सेटिंग में गया, और सेटिंग में मेरे पास ये ऑप्शन आया है वायरलेस मिररिंग का, नीचे जाने पे स्मार्ट मिररिंग का, और ये स्मार्ट मिररिंग को मैं ऑन करके इस डिवाइस का नाम सर्च करूंगा। इस डिवाइस का नाम क्या है, IFP6550। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा ये लोड हो जाएगा। कई केसेस में कनेक्ट नहीं भी होता, ध्यान रखिएगा, हर केसेस में ऐसा नहीं कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका फोन अपडेटेड नहीं है तो ये मिरर नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं फीचर खराब है, फीचर की कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट अगर आपका फोन नहीं होगा तो ये काम नहीं भी करता है, और ये सभी फोन में हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, आपके फोन में मिलेगा ये। ठीक, तो मैंने इसको मिररिंग करके यहाँ ट्राई करा है, अभी लोडिंग हो रहा है। आना जरा, तो ये मेरे फोन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो पहले तो स्क्रीन, हाँ आगे हो गया, ठीक। अब आप ये देखिए ये मेरे फोन को मिरर कर चुका है,
और मैं आराम से अपने फोन में जो चलाऊंगा ये बिल्कुल रियल टाइम पे वहां पे आएगा। अब ये फीचर कब काम आता है ये समझ सकते हैं। होता क्या है, यदि मैं अपने फोन से नेट शेयर करके इसमें नेट चलाऊंगा तो जो भी अपडेट्स है इसके अंदर, जितनी भी अपडेट्स पेंडिंग है वो मेरे फोन के डेटा से होने लगेंगी। ठीक, अब मेरे पास डेटा मिलता है 1 या 1.5 GB पर डे। मेरे यहाँ पे अपडेट सॉफ्टवेयर की पेंडिंग है 4 GB की, 2 GB की, तो मेरा डेटा फिनिश। ऐसा हो सकता है, हर बार नहीं होता। पर यदि मैं अपने फोन से चलाऊंगा तो डेटा सिर्फ मेरे फोन का जा रहा है। अब मैं यहाँ से आपको यूट्यूब चला के दिखाता हूँ। खैर यूट्यूब चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे, जहाँ मैं बेसमेंट में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ चला सकूं। 90% बिजनेसमैन कहते हैं हमें काम धंधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो कर ही लेते हैं कि दाल रोटी निकल जाती है। चैट जीपीटी ने गूगल और उसके सीईओ सुंदर पिचाई की नींद उड़ा रखी है। कंटेंट डिजाइनर की, ग्राफिक डिजाइनर की, लॉयर की, कोडर की, सबकी नौकरी खाए जा रहे थे ना चैट जीपीटी। इस समय सिलिकॉन वैली की सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये चैट जीपीटी है क्या, किसने बनाया, करता क्या है, क्या इससे गूगल का खात्मा होगा या गूगल इसका। तो मैंने क्या करा, यहाँ से चलाया, मेरी ऑडियो मेरी वीडियो सब वहां जा रही है। अब समस्या ये है कि मैंने यहाँ चला तो दिया, बट बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अभी भी बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, मिररिंग करने के बाद या किसी भी चीज पे मुझे यदि लिखना हो तो ये दो यहाँ पे छोटे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं और एनोटेशन टूल। आपकी डिस्प्ले पे ये टूल कभी भी हाइड नहीं होता, हमेशा रहता है। तो ये लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड सेम ही है, एक ही जैसी चीज है। मेरा फोन लॉक हो गया। ठीक है, तो मैंने अनलॉक करा फोन अपना और दोबारा से इसको चलाता हूँ। अब मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को, तो मैं इस टूल का प्रयोग करूंगा। ठीक, का बदला लेके सर्वनाश कर देगा। आईटी वर्ल्ड की दो दिग्गज कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच में घमासान छिड़ गया है। अब मैंने इसको यहाँ पे रोका, इस टूल का प्रयोग करा कोने से, और यहाँ बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पर आपको सारी चीजें नहीं देखनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है पेन। तो पेन आ गया है, पेन पे क्लिक करिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई इमेज हो, चाहे पीडीएफ हो, आप उस पर आराम से लिख सकते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तरीका सेम है, मिटाना हो तो अपने हाथ का प्रयोग करके मिटा सकते हैं। सेव करना हो तो यहाँ सेव का ऑप्शन भी बना हुआ, फ्लॉपी, दिस इज सेव ऑप्शन। और भी बहुत सारे ऑप्शन है रीडू के लिए, इरेजर के लिए, बट आप पाम इरेजर यूज करिए। और इस प्रकार से आप किसी भी चीज पे लिख सकते हैं, चाहे आपने पेन ड्राइव बनाकर कोई फाइल खोली हो, चाहे वो इंटरनेट पे अवेलेबल फाइल हो, चाहे कोई मैप हो, कुछ भी हो, आप सब चीज पे लिख सकते हैं और ये इसकी इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। कट करा, लॉक हो चुका है फोन। इस प्रकार से मैं इसको यूज कर पाऊंगा। और जैसे ही मुझे ये डिस्कनेक्ट करना हो, अपने फोन का वाईफाई ऑफ कर दूंगा और ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वाईफाई ऑन होने का मतलब ये नहीं कि मेरा नेट जा रहा है। वाईफाई होने ऑन होने का मतलब सिर्फ यही है यहाँ पे कि मेरा फोन और ये पैनल एक दूसरे की वाईफाई जोन में कनेक्ट हो रहे हैं। वाईफाई का मतलब नेट जा रहा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपना वाईफाई ऑफ कर देता हूँ। वाईफाई है मेरा, ऑफ कर देता हूँ। देखिए ये फोन यहाँ से ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट यहीं से होगा। जैसे मैंने ऑफ करा वाईफाई, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया। मीरा कास्ट को बंद करना मत भूलिएगा, बंद करने, और होम बटन, यहाँ पे होम बटन, पहला बटन पावर का है, दूसरा बटन होम का है, मतलब कहीं भी आप होंगे और होम बटन दबा देंगे तो आप मुख्य स्क्रीन पर आ जाएंगे ऐसे। तीसरा बटन है बैक करने का, जैसे हमारे फोन में बैक करने का बटन होता है, कहीं भी आप हो बैक बैक करते रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप बैक हो जाएगा। चौथा बटन है सेटिंग खोलने का, तो जैसे ही आप चौथे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे
ठीक, इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, तो सेटिंग भी ओपन कर पाएंगे। यहाँ कोने में सेटिंग भी भैया सेटिंग चल रहा है। नहीं सर, मेरे को आवाज आपकी क्लियर आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, तो वॉल्यूम आप अप और डाउन कर सकते हैं यहीं से। जैसे आप करेंगे स्क्रीन पे भी आ जाएगा, देखिए आ गया वॉल्यूम अप और डाउन। इसको भी आप टच करके भी चला सकते हैं। इस प्रकार से मैं इन बटन का यूज कर सकता हूं। इसके अलावा इस एंड्रॉइड में एक तो बोर्ड है, एक तो वायरलेस मिररिंग है। इसके अलावा यदि आपको इंटरनेट जोड़ना है अपने फोन से हॉटस्पॉट बना के, हॉटस्पॉट बनाना सभी को आता होगा, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। यहाँ पे पैनल में बीच में इधर वाईफाई का आइकन है। जो भी आपने हॉटस्पॉट बनाया है आप इस वाईफाई के आइकन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाईफाई के ऑप्शन आ गए, और जो भी आपको ज्वाइन करना है क्लिक करिए और पासवर्ड डाल दीजिए, तो ये वाईफाई आपका जुड़ जाएगा। तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम वाईफाई को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और अन्य भी ऑप्शन दिए गए हैं, बट और कोई इतने काम के ऑप्शंस नहीं है, सब टेक्निकल ऑप्शन है। यस, इसमें यदि आप पेन ड्राइव लगा के कुछ खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पेन ड्राइव लगा सकते हैं। इधर यहाँ पे 3 पेन ड्राइव के पोर्ट बनाए गए हैं, दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे डोंगल लगा हुआ है, यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा के कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, और उस फाइल के ऊपर भी सेम तरीके से लिख सकते हैं। फाइल ओपन कहाँ होगी? फाइल फोल्डर में मिलेगी। आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेन ड्राइव का आइकन बनाया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसी सारी फाइल आ जाएंगी। देखिए, अब अगर आपको कोई भी वीडियो प्ले करनी है, ऑडियो प्ले करनी है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, पीडीएफ, तो कोई ऐप डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी ऐप प्री इंस्टॉल्ड है। आपकी सारी फाइल सपोर्ट कर जाएगा। यहाँ पे मेरा ब्राउजर है क्रोमियम। जैसे आपके पास क्रोम है ना, ये उसी का एक लाइटेस्ट वर्जन है क्रोमियम। वैसे ब्राउजर भी है, पर इसका प्रयोग मत करिएगा, ये फास्ट नहीं, थोड़ा स्लो है, ये फास्ट है। जैसे आप क्लिक करेंगे क्रोमियम खुल गया। जब क्रोमियम खुल गया तो आप कुछ भी चला सकते हैं। इसमें यूट्यूब चलाइए, क्लिक पे चलाइए बच्चों को दिखाने के लिए। मैं यूट्यूब चला लेता हूँ। तो आपको जो भी चलाना है बच्चों को दिखा सकते हैं आराम से, और इस वीडियो के ऊपर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये हम यहाँ का वाईफाई यूज हो रहा है, और यही चीज मैं अपने फोन शेयर करके भी। साउंड इस पैनल का बहुत ही तेज है। 3 स्पीकर, जनरली 2 स्पीकर होते हैं, बट हम यहाँ पे 3 स्पीकर दे रहे हैं। यहाँ 2 स्पीकर हैं यहाँ पे, और 20-20 वॉट के, और एक 15 वॉट का सब वूफर है, ताकि तेज और तेज साउंड हो। क्लास में 30-40 बच्चे, 50 बच्चे तक भी, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। साउंड आपके इस पे भी लिखने का प्रक्रिया वही है। क्लिक करेंगे, पेन लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये तो रहा एंड्रॉइड का पार्ट। बस इसके अलावा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको इसमें करनी है, बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं। तो बोर्ड का प्रयोग, ऑन स्क्रीन एनोटेशन टूल का प्रयोग, कैसे हमें ब्राउजर ओपन करना है, कैसे मिररिंग करनी है, ये सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगी। नहीं क्लियर हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। कोई डाउट हो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सर के साथ मेरा नंबर है। तो ये इतना पार्ट है। अब बात ये आती है कि यदि मुझे इसके अंदर और चीजें यूज करनी है, जैसे कि ये कैबिनेट है, इसमें क्या क्या चीजें, ठीक। तो कैबिनेट के अंदर सबसे पहले घड़ी है। ये घड़ी टाइम दिखाती है, और इस घड़ी का इसके पावर और से कोई संबंध नहीं, क्योंकि इसके अंदर अलग से बैटरी डाली गई है। इसके बाद एक कंट्रोलर आता है। कंट्रोलर का प्रयोग तभी होगा यदि आपके इस डिजिटल बोर्ड के अंदर कंप्यूटर लगा हुआ है, मतलब मिनी कंप्यूटर, मिनी पीसी लगा हुआ है। वो लगा है
तभी ये काम में आएगा, वरना इसको आप ऑन रखिए या ऑफ रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। होता पता कैसे चलेगा पीसी है या नहीं, वो आपकी वर्क ऑर्डर कॉपी में पता चलेगा। जहाँ पे भी ऑर्डर दिया गया है उसमें लिखा होगा ऑर्डर के अंदर कि यहाँ पीसी है या नहीं, क्योंकि पीसी दिखेगा नहीं आपको, वो इस बॉक्स के अंदर होता है। तो यदि पीसी है तो ये सारे पेनड्राइव वाले पोर्ट काम करेंगे, अन्यथा ये काम नहीं करेंगे। ये फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट बनाया गया है। यदि कल को आप कंप्यूटर ऐड भी करना चाहें तो आपको अलग से ये खरीदना ना पड़े, इसलिए हमने पहले से ही लगा के दिया है। ठीक, तो पावर ऑन इसका करना तभी है जब पीसी होगा, वरना इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से ऑन कर। इसके अलावा हमने बायोमेट्रिक भी दिया है। यदि आप अटेंडेंस मार्क करना चाहें, अटेंडेंस मार्क करना चाहें तो मार्क कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने फोन में फिंगर ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है और रजिस्टर करने के बाद अपनी फिंगर ऐड कर लेनी है। तो बहुत इजी प्रोसेस है ऐड करना। यूजर में गए, एनरोल यूजर, फिंगर उठाई लगाई फिर उठाई, लगाई उठाई, 2-3 बार आप लगाएंगे उठाएंगे, आपका वो ऐड कर लेगा और इस प्रकार से अटेंडेंस भी यहाँ पे मैनेज की जा सकती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस हमारा यहाँ पे आता है दैट इज डॉक्यूमेंट कैमरा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट कैमरा है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट कैमरा में अपने पास 3-4 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। पहला है ये टैप पे एलईडी बटन है, जैसे मैं इसको दबाऊंगा एलईडी ऑन और ऑफ हो जाएगा। एलईडी ऑन ऑफ का काम तब है जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक, जब लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं उस केस में इसका प्रयोग करूंगा, और लाइटिंग कंडीशन ठीक है लाइटिंग कंडीशन ठीक है तो इसका प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसको बेंड करके ही बंद करिएगा। यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं इसके राइट हैंड साइड में, जो दिखेंगे नहीं यहाँ पे आपको। इसको ध्यान ये रखना है, कोई भी टीचर है, कोई भी पर्सन इसको ऐसे बंद करेंगे तो लेंस इसका डैमेज हो सकता है। इसको बेंड करके ही बंद करिएगा। जस्ट अ मिनट। तो इसके कोने में यहाँ पे 3 बटन मिलेंगे आपको। यहाँ से आपने जैसे लाइट ऑन ऑफ करी, अब ये 3 बटन क्या है ये भी ध्यान रख दीजिए, प्लस माइनस और ए। प्लस का अर्थ होता है जूम इन, माइनस का अर्थ होता है जूम आउट, और ए का अर्थ होता है ऑटो फोकस। तो उदाहरण के लिए मैं डॉक्यूमेंट इसके लिए लेके आता हूँ पहले रखने के लिए। तो मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आ गया आप लोगों के सामने, एक हर्ट का लेबल डायग्राम है, इसको मैं यहाँ नीचे रख दूंगा। और इसको एडजस्ट करूंगा के अकॉर्डिंग। ये है, नीचे रख रहा हूं मैं, और लाइट की जरूरत नहीं तो लाइट बंद कर देता हूँ। आ रहा है मेरे को
और यहाँ पे मेरा ये डायग्राम आ चुका है। कैसे आया है मैं आपको बताऊंगा अभी। जो हमारे सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये, इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे ऐसे तो इस प्रकार से मल्टीपल चीजें ओपन हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे लाल कलर का कैमरा दिख रहा होगा, इस लाल कलर के कैमरे पे क्लिक कर देना और ये नाम आ जाएगा कैमरे का, E3 कुछ भी हो सकता है नाम, आपको बस इस पे क्लिक कर देना है ऐसे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक, अब आपका साइज बड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारा साइज यहाँ पे आ गया है इस तरीके से। अब मैं इसको बड़ा छोटा कैसे करूंगा, मैंने आपको प्लस माइनस का बटन बताया था अभी, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसी के प्लस माइनस बटन के साथ कुछ करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं पहले करता हूँ इसका प्लस बटन दबाता हूँ, ये प्लस करा, अब माइनस करता हूँ। अब ये ब्लर हो रहा है तो मैं इसको ए ऑटो फोकस का बटन दबा दूंगा जो मेरे विजुअलाइजर में था। ए दबाते ही अपने आप इमेज को एकदम क्लीन कर लेगा। तो इस प्रकार से मैं ये दिखा पाऊंगा। और इसके ऊपर लिखने की प्रक्रिया वही है, लेफ्ट और राइट साइड में मेरे पास जो टूल दिए गए हैं उसका प्रयोग करके मैं इसके ऊपर लिख पाऊंगा आराम से और बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये तो हमारे डॉक्यूमेंट कैमरे का काम है। उम्मीद करता हूँ डॉक्यूमेंट कैमरा सभी को समझ आ गया है। इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम इसको ओपन कर लेंगे और बच्चों को दिखा पाएंगे। कोई क्वेश्चन है आपका इस डॉक्यूमेंट कैमरा में, मिररिंग में, या फिर व्हाइट बोर्ड के अंदर नेट कैसे कनेक्ट करना है, नेट से फोटो कैसे ड्रैग करनी है? एनी क्वेश्चन सो फार? दीपिका मैम, सुशील सर, ज्योति मैम, संतोष सर, मीनाक्षी आचार्य मैम, किसी के भी कोई प्रश्न? सर क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार से हम कैमरे का प्रयोग कर पाएंगे। और जब कैमरे का प्रयोग हो जाए तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको बेंड करना है पहले ऐसे, फिर इसको डाउन करना है ताकि ये एरिया है इससे ज्यादा बड़ा ना हो और ये लेंस डैमेज ना हो। ठीक, और ये कीबोर्ड और माउस भी दिया गया है। यदि आप यहाँ खड़े होकर के नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अपने आराम से जहाँ पे भी आपका डेस्क है वहां बैठ जाइए और इसको कीबोर्ड और माउस को निकाल लीजिए, वहां से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये काले रंग का डोंगल मैंने आपको दिखाया है ये पेन ड्राइव नहीं है, ये आपका कीबोर्ड और माउस का वायरलेस डोंगल है। यदि आप इसको निकाल लेंगे तो कीबोर्ड और माउस काम नहीं करेगा। ये पेन ड्राइव जैसा दिखता जरूर है बट पेन ड्राइव नहीं, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इस पे लॉजिटेक लिखा हुआ है या टीपी जो भी लिखा होगा, जिस भी कंपनी का आपका कीबोर्ड माउस है, जैसे आप इसको लगाएंगे तीनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, आपको कीबोर्ड माउस काम करना स्टार्ट कर दें। इसके अलावा यहाँ बैकअप है, इसको ऐसे ही लाइट पे, इसको 24 घंटे की बिजली पे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है, हमारे घर में इन्वर्टर 24 घंटे बिजली पे रहता है और जैसी पावर जाती है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो सेम वैसे ही है, ये 24 घंटे बिजली पे रहता है बट ऑन कब होगा, जब लाइट जाएगी। बट अगर आप 2 महीने की छुट्टी पे जा रहे हैं, स्कूल बंद होने जा रहे हैं, तब आप इसको मुख्य पावर से ऑफ करके जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप आए 2 महीने बाद तो आप इसको पावर पे लगा दीजिए, बस इतना सा करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे जो आप डे टू डे लाइफ में पैनल को यूज करते वक्त आप, क्योंकि आई होप आपके ऑफिस में भी लगा होगा। बाकी इसमें अधिकतर चीजें आपको तब क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वन वे डिलीवरी मैंने कर दिया, आपको हो सकता है काफी चीजें क्लियर हो गई हो, बट जब तक आप खुद जा करके जहां पे भी ये लगा है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे टीचर्स को भी नहीं से भी पता लगा नहीं पाएंगे इसको यूज क्या करना। तो आप लोगों का तो बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोग आई गेस टीचर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, तो आप लोगों को जरूरी है इस प्रोडक्ट में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना। आप लोगों के डाइट में जितने भी टीचर्स आते हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए, तो सभी के स्कूल में, लगभग सभी के स्कूल में इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुका है और जहां पेंडिंग है वो आने वाले कुछ समय में हो जाएगा।
यदि आपके पास लैपटॉप है, अपना लैपटॉप कनेक्ट करना चाहते हैं आप, उसके लिए यहाँ पीछे की तरफ पोर्ट दिए गए हैं HDMI 1 2 3, वहां से लैपटॉप अपनी केबल, हमने इसकी स्पेयर जो इसका बॉक्स आता है, एक्सेसरीज बॉक्स, उसमें होता क्या क्या देख लीजिए। इसका रिमोट कंट्रोल होगा ऐसा, इसी पैनल का आप दूर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन। इसके साथ केबल आती है लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए, यदि आपका लैपटॉप है आप लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं, पीछे केबल लगाइए, लैपटॉप में केबल लगाइए और अपने आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लैपटॉप कनेक्टिविटी भी है और भी 2-4 केबल मिलती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो बताया है आपको एटलीस्ट 50% तो क्लियर हुआ होगा। व्हाई आई एम सेइंग 50%, ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती भी है, तो नहीं, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आपको। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। इतना तो शायद ऑफलाइन में भी इतना स्पष्ट नहीं दिखता जितना आपने यहाँ से फोकस करके दिखाया है हर टूल को। एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, ये जो आपका पैनल है इसमें एक HDMI पोर्ट है पैनल में, तो क्या उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? क्योंकि ये जो स्क्रीन है इसके HDMI पोर्ट बैक साइड में है, जिसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। ये एक है शायद सामने, तो इसको कर सकते हैं क्या पैनल पे जो लगा हुआ है राइट साइड में बॉक्स के ऊपर HDMI, या ये कनेक्शन नहीं है ये इसका? जी जी। सर ये कनेक्शन ना वैसे तो पीसी के साथ ही काम करता है, क्योंकि इसका सारा पूरा संबंध ही पीसी से है। पर आप एक बार ओके ट्राई करके देख लीजिए, अगर हो जाए तो, क्योंकि मैंने ना टेस्ट नहीं करा, इतना मुझे पता है ये पीसी के साथ काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ हाथ नहीं जा रहा तो आप इसको थोड़ा सा स्लाइड भी कर सकते हैं, उठा के हल्का सा उठा के स्लाइड कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरीके की ट्रे पे होता है ऐसे, तो आप हल्का स्लाइड भी ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है। ओके, थैंक यू हल्का सा उठाइए और हल्का सा अपनी तरफ लेफ्ट कर दीजिए, ज्यादा मत करिएगा वरना वो हो जाएगा। तो आप ठीक है। फिर आराम से हाथ चला जाएगा, वहां लगाइए और फिर अपना लैपटॉप वगैरह लगा सकते हैं। लैपटॉप लगाने के बाद यहाँ जाइए सेटिंग में, और यहाँ आपका जो भी HDMI एक्टिव है 1 2 3 4, उस पर जाके आप स्विच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे HDMI 1 2 3 तीनों एक्टिव है, 1 3 और व्यू बोर्ड, 1 पे क्लिक कर देंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे HDMI 1 एक्टिव। सेटिंग में गए, HDMI 3 पे क्लिक करा, यहाँ क्लिक करा, HDMI 3 एक्टिव, 3 वहां से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे वीडियो चल रही है। तो मल्टीपल इनपुट दे करके भी आप ऐसे चला सकते हैं। और अगर आपको मुख्य एंड्रॉइड पे आना है, कहीं से भी एंड्रॉइड पे आना है, तो यहाँ होम बटन है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप मुख्य एंड्रॉइड पे आ जाएंगे। तो ये इसका प्रोसेस है स्विच करने का। थैंक यू सर। और सभी से अनुरोध है, किसी का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बताया आपने। एक चीज पूछनी थी, सर हमारे ना ऑफिस में भी जैसे ये स्मार्ट बोर्ड्स आए हैं, तो हमें वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी क्या? ऑफिस में आएगी क्या कोई ट्रेनिंग देने के लिए? बिल्कुल मैम, अगर आपकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो जैसे कि आपने सर मेल किया था हमें ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, और हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर अरेंज करी है ट्रेनिंग, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पूरे वीक का प्लान पहले से ही रहता है। मतलब आज शुक्रवार और शनिवार को प्लान हो जाता है कि अगले 7 दिन में हमें करना क्या है, ऑलरेडी ट्रेनिंग प्लान हो जाती है। मैं भी आज आप लोगों के सामने दूसरी ट्रेनिंग को कैंसिल करके डालना होगा आपको, एटलीस्ट आप हमें मुझे मेल एक डालना होगा सर आपको। मेल डालना पड़ेगा आपको, या हमारा हेल्प डेस्क का जो नंबर है 1800-419, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा नंबर है हमारा, बता दीजिए सर प्लीज। ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट कभी भी आपको करनी हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए। ये नंबर है 1800-419-4398, या फिर आप हमारी आईडी है training@globusinfocom.com। कैप्स में है सर ये सारा? कैप्स स्मॉल में भी कर दीजिए मैम, training@globusinfocom.com, या फिर 1800-419-4398 पे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। और हम लोगों को कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम चाहिए होता है, शॉर्ट नोटिस से बहुत कम ट्रेनिंग से हम करवा पाते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसी अर्जेंसी आती है तो एक ट्रेनर फ्री रहते हैं दैट्स इट, बाकी पूरी टीम कहीं ना कहीं रहती है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। थैंक यू सर। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, और यदि नहीं कुछ डाउट भी रह जाएंगे तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, सर के पास मेरा नंबर है, सर आप शेयर कर सकते हैं सभी के साथ मेरा नंबर, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आप लोग
हेल्प करने के लिए। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आज बहुत कीमती समय निकाला अपना और हम सबको गाइड किया, और इनडायरेक्टली हम टीचर तक अपनी पहुंच बना पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। जहां आप नहीं पहुंचेंगे वहां पे हम जरूर पहुंचेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम मिलके डिस्ट्रिक्ट हिसार में जितने भी टीचर्स हैं उनको हम हैंड्स ऑन करवा पाएंगे, उनको सुदृढ़ कर पाएंगे, उनकी कैपेसिटी भी डेवलप कर पाएंगे स्मार्ट बोर्ड यूज करने की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत